नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भैया पंजाबी राजमा चावल बनेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से। राजमा को आपको बस ओवरनाइट सोक करना है। अगर आपको अगले दिन सुबह झटपट बनाना है टिफिन बॉक्स के लिए या स्कूल जाने के लिए या फिर अपने लंच के लिए, तो ये झटपट रेसिपी बड़ी अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। झटपट राजमा मसाला, साथ में बनाएंगे जीरा पुलाव। अब ये वन पॉट रेसिपी है, यानी कि सब कुछ झटपट डलने वाला है। तो सबसे पहले कुकर में हम हल्का सा तड़का देंगे, बाकी सब साथ में डाल के उबाल देंगे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ सरसों के तेल से। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में एक तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी और बड़ी इलायची का स्वाद राजमे में बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो राजमा है जी, ये रात भर सोक हो चुका है, मतलब बढ़िया से फूल चुका है। ये छोटा वाला लाल वाला राजमा है। आपको अगर चित्रा मिले चित्रा डाल दो, बड़ा राजमा मिले बड़ा राजमा डाल दो। अब यहाँ पे तड़के में सीधा डालना है सब कुछ, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अब डालो जी चॉप किया हुआ प्याज, वो भी एवी। और जो टमाटर हैं, टमाटरों को भी मोटा मोटा काट के डाल दो। देखो जी, मेन चीज़ है टाइम बचाना है, स्वाद लाना है, और दोनों काम अगर एक साथ हो जाते हैं तो की फ़र्क पैंदा। अब आएगी जी मसाले की जान। हमाम दस्ते में डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, तो लहसुन इतना कूटो कि वो एकदम बिल्कुल हो जाए हाल बेहाल। अब ये कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन के बाद हम डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर को कर दो बंद। अब देखो, राजमा पकने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम इसमें लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम इसमें सब कुछ डाल के पका रहे हैं, तो 4 की जगह 5 सीटी देंगे। बढ़िया राजमा ही पक जाएगा, टमाटर वमाटर प्याज आज सब गल जाएंगे, मज़ेदार हो जाएगा। 5 सीटी के बाद राजमा की हालत देखी जाए, ये राजमा जो है बढ़िया से गल चुका है। बस अब इसे अच्छे से उबालना है ताकि ये सारी चीजें एक साथ रल मिल जाएं। बाद में कसूरी मेथी एंड पिकअप। अब राजमा जो है बढ़िया से उबल तो गया है, क्योंकि हम इसमें कोई तड़का नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए जो टमाटर है उसे करछी से ही मैश कर देंगे। अब इसको तरोताज़ा करने के लिए डाला जाएगा जी घी, मतलब कि घी। और राजमा के ऊपर से आप घी डालो, फिर देखो क्या मज़ा आता है ना। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि ये राजमा की कंसिस्टेंसी बढ़िया से हो जाए, पानी अलग राजमा अलग ऐसा ना हो, मैशी हो जाए, थोड़ा सा गाढ़े हो जाए। अब राजमा तो बढ़िया से तैयार हो गए। आप प्लेन चावल बना लो कुकर में, या तो मेरे पास एक और आइडिया है, अगर बचे हुए चावल आपके पास पड़े हैं रात के, उसको फटाफट जीरा पुलाव बना लो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अब एक पैन में तेल गरम करना है, जीरे को तड़कना है, साथ में चावल डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, धनिया डालना है, जीरा पुलाव पिकअप, यानी कि रेडी। लाइफ में जब चीज़ें सिंपल हो रही हों तो उसे कॉम्प्लिकेट क्यों करना है भैया। पुराने चावल को नया रूप देने का ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। वो बड़े बड़े बैंक्वेटिंग में अगर जीरा पुलाव मेन्यू में है तब बनता है, अदरवाइज अला कार्ट, यानी कि अगर आप ऑर्डर करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। एक आपको राज की बात बताता हूँ, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही जीरा पुलाव बनाया जाता है। अब ये राजमा जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसे बस परोस लिया जाए चावल के साथ, घी डाल के ऊपर, मज़ेदार।
भैया झटपट वाले राजमा बिल्कुल तैयार हैं। देखा, मतलब कुकर वाले राजमा इतनी जल्दी बन गए, इतने बढ़िया बन गए। टमाटर वमाटर सब मैश हो गया, प्याज घुल गया, सब कुछ हो गया। अब बनाना बाकी है बस, है ना। क्योंकि अभी तक राजमा चावल जो है वो ऑब्वियसली एक इमोशन के साथ, पहले तड़का बनाओ, बढ़िया बनाओ, वो सब अच्छा है, समय है, ज़रूर से बनाओ। लेकिन अगर स्कूल की भागा दौड़ी, ऑफिस की भागा दौड़ी में राजमा चावल खाने का मन हो तो ये बनाओ। ये बहुत टेस्टी है, ऑलमोस्ट लाइक आवर राजमा चावल। बनाइए, खाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि झटपट राजमा चावल बन सकते हैं।